उन दिनों बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जाहिर हुए, जो यहूदा के जंगल में वास करते थे। तुम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये वही हैं जिनके बारे में नबी यशाया ने कहा था, सहरा से पुकारने वाले की आवाज आई, खुदा के लिए रास्ता हमवार करो, उसकी राहों को सीधा बनाओ। यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहते थे। उनकी ग़िज़ा टिड्डियां और जंगल का शहद था। यरूशलेम, सारे यहूदा और पूरे इलाके के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने गुनाह तस्लीम करते हुए यरदन नदी में उनसे बपतिस्मा हासिल करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आने वाले गजब से बचने के लिए होशियार किया? तुम अपनी बात को अपनी तौबा के जरिए साबित करो और ये न सोचो कि हम इब्राहिम की औलाद हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अभी भी दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। जो दरख्त अच्छे फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तुम्हें पानी से तौबा का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं उनकी जूतियां उठाने लायक भी नहीं हूँ। वो तुम्हें पाक रूह और आग से बपतिस्मा देंगे। वो अपने हाथ में सूपा ले चुके हैं, जिससे वो अपना खलिहान साफ कर देंगे और गेहूं को जमा करके भूसे को कभी न बुझने वाली आग में जला देंगे। उस वक्त यसू यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलील से यरदन के साहिल पर पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। लेकिन यसू ने उन्हें जवाब दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। हमारे लिए मुनासिब है कि हम इसी तरह मजहबी रस्में पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने यसू की बात मान ली। यसू बपतिस्मा के बाद जैसे ही पानी से बाहर निकले, उसी वक्त जन्नत खुल गई और उन्होंने खुदा की रूह को कबूतर की शक्ल में उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा और जन्नत से ये आवाज सुनाई दी, ये मेरा महबूब फर्जंद है, मैं इससे बेइंतहा खुश हूं।